हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 सिमेट्री। इसमें हम बात करेंगे सिमेट्री क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और भी ढेर सारी चीज़ें। और हम इसकी करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। ये पूरा चैप्टर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप ये पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, ताकि आपकी कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो जाए। To learn more about this, let's start the video। और अगर उसके पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम लेके आते हैं आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। ताकि मेरा मोटिव यही है कि आप सब तक फ्री ऑफ कॉस्ट फुल एजुकेशन आपके मोबाइल सेट पे पहुंच सके। टू सपोर्ट दिस, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर आउट विद योर फ्रेंड्स। चलिए हम क्या आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिमेट्री होती क्या है, देन व्हाट इज द रिफ्लेक्शन सिमेट्री, पॉइंट सिमेट्री, ठीक है, और लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ढूंढा जाता है पॉलीगॉन्स में। फिर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट कि सिमेट्री होती क्या है। The symmetry is a geometrical concept that is found in the most cases in nature। हम आसपास जितनी चीजें हैं ना, सब कहीं ना कहीं सिमेट्रिक है। चाहे वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हो, आपकी बुक हो, आपका पेंसिल बॉक्स हो, आपकी फोन हो, लैपटॉप है, टेबल्स है। दीज आर द स्क्वायर शेप, और स्क्वायर को देखो, दे आर सिमेट्रिकल इन अ वे, ठीक है। सिमेट्री मतलब एक जैसा कुछ उसमें, लाइक सिमेट्रिकल शेप्स आपके सिमेट्रिकल हो सकते हैं, एसिमेट्रिकल हो सकते हैं। सिमेट्रिकल जो कि एक इमेजिनरी लाइन अगर आप उनके सेंटर से डिवाइड करते हो, देन इट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ। A shape is symmetric if there is a imaginary line passing through from the center or from a part that divide the shape into two equal halves that is overlap each other। वो एकदम एक जैसे हो जाता है। आप अपने फोन में देखो, अगर फोन को आप सेंटर से किसी भी तरफ से उसको डिवाइड करते हो, तो वो दोनों पार्ट्स जो आते हैं वो दोनों ही इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। तो इट इज अ सिमेट्रिकल शेप लाइक दिस। हमने उसको डिवाइड किया, बोथ ओवरलैप कर गए। और हमारे पास ये दूसरा एग्जाम्पल है शेप का। अगर हम इसको सेंटर से वैसे ही डिवाइड करते हैं, तो क्या दोनों तरफ के हाफ्स इक्वल हैं? नहीं। सो देन दैट इज नॉट सिमेट्रिक, दे आर एसिमेट्रिक। और जो इमेजिनरी लाइन है जो हमने दोनों तरफ दोनों शेप्स में कट की, दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब हमारा सिमेट्रिक शेप का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जब हमने उसको सेंटर से डिवाइड किया और दोनों ही साइड हमारे ओवरलैप कर गए, देन दिस इज कॉल्ड ए बाइलेटरल सिमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री या लाइन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होगी? हमारे पास अब ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, दोनों के ऑब्जेक्ट में क्या है, दिस सर्कल वाज हियर, दिस सर्कल अगेन प्लेस्ड हियर। सो अगर हम यहाँ से डिवाइड किए, वी गॉट बोथ हैज सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग ईच अदर, ठीक है। मिरर इमेज जैसे दिख रहे हैं एक दूसरे को। जितना डिस्टेंस पे ये इस लाइन से इधर था, उतनी डिस्टेंस पे ये इधर है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है। ये लैटरल सिमेट्री भी है, बट उसी समय यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव सिमेट्री ऑल्सो, ठीक है। नाउ पॉइंट सिमेट्री। पॉइंट मतलब हमारा एक सरफेस है, ये सब शेप है, वी जस्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट वी जस्ट डिवाइडेड इट, तो हमको क्या मिला, दोनों हाफ जो बने या वो एक दूसरे को ओवरलैप करें। सपोज पॉइंट सिमेट्री हमारे काफी सारे शेप्स में, लेटर्स में होती है, लाइक ए इज हियर, उसको टॉप टू बॉटम हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वी गॉट बोथ दिस हाफ, और बोथ द हाफ आर एट द सेम डिस्टेंस, सेम पोजीशन।
तो दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, ऐसे लग रहा है ये इसका उल्टा रखा है, दैट इज दे आर द पॉइंट सिमेट्री। ठीक है, अब हमारे पास है ढेर सारे पॉलीगॉन्स, इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो कॉमन सी बात है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, चाहे वो ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेगुलर पेंटागन है या फिर रेगुलर हेक्सागन। ट्राइंगल कैसे? इक्विलैटरल होने चाहिए। ठीक है, कोई स्केलेन ट्राइंगल या आइसोसेलेस की यहाँ बात नहीं, सब इक्विलैटरल्स, इक्विलैटरल स्क्वायर, इक्विलैटरल पेंटागन की बात हो रही है जिसमें सारे साइड्स सेम है। तब हमारे पास जितने भी वर्टेक्स हैं, उस शेप के जितने वर्टेक्स हैं उस शेप के उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। नंबर ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? ट्राइंगल की 3, स्क्वायर की 4, पेंटागन की 5, हेक्सागन की 6। तो किसी भी अगर आपको पॉलीगॉन का कोई पूछे कि लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी कितनी होगी, तो उस पॉलीगॉन के नेम से ही आपको पता चल जाएगा। इफ इट इज लाइक हेप्टागन, देन इट मींस इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री इज 7। अब बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की। दैट इज एक कोई फिगर है हमारे पास, एक कोई शेप है जो कि किसी एक पॉइंट से रोटेट किया जाए, लाइक सेंटर पॉइंट से उनको रोटेट किया जाए तो वो वैसे ही दिखे इवन आफ्टर दैट रोटेशन। सो वी हैव अ ट्राइंगल हियर, इसका ये सेंटर पॉइंट है, इसी से अगर हमने इसको रोटेट किया, वी पूरा रोटेट किया, वी गॉट अगेन अ ट्राइंगल। तो ये पॉइंट यहाँ और ये पॉइंट यहाँ आ जाए तो भी क्या वो ट्राइंगल ही तो है। सो वी कैन से ये एक रोटेशनल सिमेट्री में है, तो हम उसको रोटेट करते जाएं, वी गेट द सेम शेप। दिस एंगल इज द एंगल ऑफ रोटेशन और दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक, नाउ दिस रेक्टेंगल रोटेशनल सिमेट्री कितनी है? 2। इक्विलैटरल 3 रोटेशनल सिमेट्री, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर अगेन 3, 4 और 4 कॉमन, बट लाइन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल में डिफरेंट थी। ठीक है, क्योंकि ये इक्विलैटरल नहीं था, है ना, तो इसलिए इस केस में थोड़ा डिफरेंट, लेकिन बाकी सब में भी क्या है, मोस्ट रेगुलर पॉलीगॉन बोथ हैव लाइन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। सो वी हैव इट हियर। अब हमें इनमें एक्सेस ढूंढनी है फॉर द सिमेट्री, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री इनकी। फर्स्ट वाले की क्या दिख रही है, इन द सेंटर लाइक दिस वर्टिकल वन, हियर डायगोनली फ्रॉम दिस टू दिस, again divided horizontally from the center of these two holes, again center horizontal। this E section में कैसे है, we can either divide it vertically या horizontally, both are equal। then here from the center, again from the center vertical, this is from the horizontal। क्लियर कैसे आपने लाइन ऑफ सिमेट्री निकाला इन सारे फिगर्स में। अब हमें यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री तो दिया है, इसके हिसाब से हमें दूसरे होल्स किस तरफ होंगे, कहाँ होंगे वो निकालना है। दिस रिफ्लेक्शन सिमेट्री लगाओगे तो कहाँ आएगा, ऑन द अदर साइड, जस्ट पुट इट देयर। अगेन रिफ्लेक्शन सिमेट्री यूज करो, यू जस्ट पुट इट हियर। अगेन दिस वन ऑन द अदर साइड, इक्वल डिस्टेंस, एंड दिस इज ऑन द बॉटम। क्लियर कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। नाउ वी हैव द हाफ फिगर्स, और क्या है, दिस इज द मिरर लाइन और द लाइन ऑफ सिमेट्री। देन वी हैव टू कंप्लीट द फिगर बाय यूजिंग द रिफ्लेक्शन। तो इसका रिफ्लेक्शन फर्स्ट वाले का होगा, आपका एक स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका एक ट्राइंगल स्क्वायर, दिस इज 1 2 3 एंड देन 1 2 3, दैट इज अगेन नीचे की बेस कॉमन, तो ये पेंटागन हमारा बन गया और ये हमारा बन गया हेक्सागन। क्लियर कैसे हमने किया यहाँ पे। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि वी हैव मल्टीपल लाइन, आइडेंटिफाई द मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इन एनी ऑफ दीज केसेस। अगर ऐसा है कि मल्टीपल लाइंस हैं तो वो कैसे। ठीक है, फर्स्ट वी हैव 3 circles and 1 triangle, firstly like this, then
from this triangle vertex and then here. ये सब हमारे क्या, ये सब हमारे लाइन ऑफ सिमेट्री है. We have one or divide like this. लाइन ऑफ सिमेट्री तो रिफ्लेक्ट हो रहा है. क्लियर? अगेन इसको 3 पॉइंट है, किसी भी तरफ से डिवाइड करो इक्वली बैठेगा. This one on the both sides. आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई कि आपने ऐसे फिगर्स में भी कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री निकाली. नाउ वी हैव दिस डायग्राम. हमें इसे सिमेट्रिक शो करना है. हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट लाइन ऑफ इमेजिनरी लाइन मिली हुई है. ये हमारी बेस लाइन हो गई. अब हमारे पास हाफ फिगर इधर है. हाफ फिगर को रिफ्लेक्शन सिमेट्री में कैसे शो करोगे? पॉइंट ये सेम रहा. देन वी जस्ट पुट दी फिगर. काउंट करो 1 2 टाइम्स. ठीक है, तो 1 2 हियर. दिस वे वी जस्ट ज्वाइंट द सेम इन द अपोजिट वे. रिफ्लेक्शन कर दिया है इसका. दिस वे इज गॉट अप एंड टॉप वे गॉट बॉटम. दिस वे सेकेंड में हमारे पास यहाँ पे ये लाइन बनी है. रिफ्लेक्शन किया 4 टाइम्स, जस्ट ज्वाइन करते गए and we got this centerpiece. In the letters in alphabet we have different reflection symmetry. किस लेटर्स में होती है? वर्टिकल सिमेट्री. वर्टिकल सिमेट्री हमारी होती है A H I M O P U V W X and Y. आप इसको कहीं भी पुट करके देख सकते हो कि क्या ये सही है कि नहीं. In horizontal symmetry we have B C D E H I K O X. और जिसमें दोनों ही होते हैं वह H I O X. क्लियर? आप ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके भी देख सकते हो. Now give the 3 example of shape with no line of symmetry. Scalene triangle, quadrilateral, parallelogram. What other name can you give to the line of symmetry of isosceles triangle? Altitude or mean. Circle, diameter. Now, which one of the following figure have rotational symmetry of order more than 1? हमारे पास ये डिफरेंट फिगर्स हैं. इनकी रोटेशनल सिमेट्री किसकी है? मोर देन 1. तो A बिल्कुल है. 1 2 किसी भी तरह से इसको रोटेट करो इक्वली आएगा, तो मोर देन 1. B की भी है 3 रोटेशनल सिमेट्री. दिस वन 2. D की है. E की यस अगेन है. F की भी मोर देन 1, तो सभी की. ठीक है. Name the 2 figures that have both line symmetry, rotational symmetry, triangle or circle. Draw where possible a rough sketch of triangle with both line of rotational symmetry on order more than 1. आप equilateral triangle का figure draw करोगे. If a figure has 2 or more line of symmetry, what should it have rotational symmetry of order more than 1? अगर एक के पास मोर देन 2 या 2 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है तो क्या उसके पास रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा होगी? बिल्कुल होगी. यस, इफ अ फिगर हैज 2 और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री देन इट विल हैव द रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1. So now we have, after rotating by 60 degrees about a center, the figure look exactly as same as original. What other angle will it happen for the figure? 60 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, जितने भी मल्टीपल्स होंगे, वो सब में लाइक 120, 180, 240 जस्ट कंटिन्यू एंड टू द 360, क्योंकि उससे ज़्यादा एंगल्स होते नहीं. तो 360 यानी कंप्लीट डिग्री तक ले गए. ये सारी डिग्रीज पे क्या है? दिस विल हैव द फिगर विल हैव द रोटेशनल सिमेट्री. Can we have a rotational symmetry of order more than 1 or whose angle of rotation is 45 degree? Yes, 45 degree will be like 45, then 90, then so on.
क्लियर है कैसे आप रोटेशनल सिमेट्री निकाले, कैसे आपने रिफ्लेक्शन सिमेट्री देखा अलग अलग फिगर्स में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी ये सब सीखने को मिले। और साथ ही हमें सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको ये सारी वीडियोस आपके मोबाइल पे मिलती रहे।